हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश टेट 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक देखा जाए कि ऐसी परीक्षा है जिसमें जो है परीक्षा देकर पास होने के बाद ही जो है आप टीचर बनने के योग्य होते हैं। इससे पहले अगर आप बीटीसी या बीएड किए हुए हैं, उसके बाद अगर सोचे कि हम किसी भी परीक्षा में प्रतिभाग कर लें या कोई वैकेंसी आए तो हम लोग उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करके नौकरी के लिए अपनी परीक्षा दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आपको इसमें पास होना अनिवार्य होता है। तो यूपी टेट जो कई वर्षों के बाद ये फॉर्म निकला हुआ है, इसमें क्या है कि बीएड और बीटीसी दोनों के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी है। लेकिन ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि इसमें बीएड वाले किस भाग में फॉर्म भर सकते हैं और बीटीसी वाले किस भाग में फॉर्म भर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें 2022 के बाद 2026 में ये फॉर्म निकला हुआ है। इसका मतलब 4 साल के अंतराल के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको फॉर्म को निकाला हुआ है। तो इसमें बहुत से ज़्यादा छात्र छात्राएं अप्लाई करने वाले हैं। तो ये परीक्षा जो है एक पाली में ना होकर के एक से अधिक पालियों में भी कराने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। तो इस सब के बारे में आपको मैं पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो पे बने रहिए। इसमें फॉर्म जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग तिथि है 27 मार्च 2026 है। मतलब 27 मार्च 2026 से आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म लाइव हो जाएगा। और इसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मार्कशीट हाई स्कूल की है उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम जो भी है एकदम एक्यूरेट डाल करके ही रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप उसमें गलती कर देते हैं तो फिर उसमें आपको आगे की प्रक्रिया में बहुत दिक्कत होगी और उसमें संशोधन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें यह चीज़ ध्यान रखना है कि जब OTR आप जनरेट करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, तो उसमें आप एकदम होशो हवास में अपना हाई स्कूल के मार्कशीट ले करके उसमें जो भी नाम है, आपका नाम की स्पेलिंग है, माता जी का नाम जो है उसकी स्पेलिंग, पिताजी का नाम जो है उसकी स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, इसको आप एकदम एक्यूरेसी से दे करके ही उस पर फिलअप करेंगे। इसमें आपको किसी तरीके से कोई गड़बड़ी नहीं करना है। फिर इसमें यह चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो भी OTR करने के बाद फॉर्म प्रोसीड करना है, उसमें बीएड या बीटीसी जो भी उसका डिटेल आपको डालना है, तो उसका भी आपको फाइनल ईयर का डिटेल पूरा अच्छे से डालना है। उसमें भी कोई गलती नहीं करना है। फाइनल ईयर मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है उसका जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर, उसको सही से डालना है। और मार्कशीट में जो आपको फाइनल कंप्लीट करने के बाद जो भी नंबर मिले हुए हैं उसको सही से डालना है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप शुरुआत में ही अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसकी अंतिम तिथि की बात हम लोग करें तो अंतिम तिथि इसकी 26 अप्रैल 2026 है। तो मतलब स्टार्टिंग फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट जो है 27 मार्च 2026 है और अंतिम तिथि इसकी 26 अप्रैल 2026 है। तो इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट होते होते पोर्टल इतना बिजी हो जाता है कि इसमें फॉर्म भरना या फिर फीस पे करना, इसमें बड़ा दिक्कत होने लगता है। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लें। बात करते हैं कि परीक्षा तिथि का, तो इसकी परीक्षा तिथि जो है 2, 3 और 4 जुलाई को होना है। 2, 3, 4 जुलाई के बीच होना है। और इसमें साफ साफ ये निर्देश दे दिया गया है कि एक से अधिक पालियों में एक हमारे शिफ्ट का जो हमारा पेपर है, जैसे पेपर 1, पेपर 2 करके है। तो प्राइमरी लेवल की जो पेपर होता है उसके बारे में आप जानते हैं। तो प्राइमरी लेवल का जो पेपर है हमारा पेपर 1 होता है और जूनियर लेवल का जो पेपर होता है वो पेपर 2 होता है। तो जो जूनियर लेवल का पेपर है और जो प्राइमरी लेवल का पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाने के कारण सरकार ने ये योजना बनाया है, विभाग ने ये योजना बनाया है कि इसमें एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराई जा सकती है। तो इसीलिए इसमें 2, 3 और 4 मतलब 3 दिनों तक इसकी परीक्षा चलेगी। 2, 3, 4 जुलाई 2026 को इसकी परीक्षा होगी। और इसमें परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 22 जून तक इसका जो है एग्ज़ाम सिटी आ जाएगी। एग्ज़ाम सिटी क्लियर होने के बाद में प्रवेश पत्र 30 जून तक आपको लाइव हो जाएगा।
30 जून को आप निकाल सकते हैं, अपना देख सकते हैं किस सिटी में, किस ज़िले में आपका पेपर है। इस बार ये भी किया गया है कि आपको परीक्षा का जो सेंटर है, सेंटर क्लियर नहीं रहेगा, वो परीक्षा सिटी आपको 1 सप्ताह पहले क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर आपको क्लियर हो जाएगा किस जगह पे पेपर है, और एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा, मतलब 30 जून को जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, तब आपको क्लियर होगा कि आपको किस ज़िले में जाकर के इसकी परीक्षा देनी है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना है। बाकी परीक्षा फ़ीस की बात करें तो परीक्षा फ़ीस जैसे पिछले यूपी टेट की परीक्षाएं हुआ करती थे, उसी तरीके से सेम टू सेम इसमें भी है कि 1000 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा जो 1000 रुपये परीक्षा फ़ीस लगती थी वो फ़ीस लगेगी, और एससी एसटी के लिए 500 रुपये परीक्षा फ़ीस है, तो 500 रुपये जमा करना होगा। हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल कर दिया गया है, इनके लिए परीक्षा शुल्क 300 रुपये किया गया है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। और ये परीक्षा जो कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो गठित हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो भी जितने भी शिक्षा विभाग हैं सभी की वैकेंसी कर रही है, तो उसी के माध्यम से ये भी परीक्षा कराई जा रही है। पहले जो होता था कि दूसरे के माध्यम से होता था, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन के आयोग से इतर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्या है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही ये यूपी टेट की परीक्षा कराई जा रही है। इसमें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो जिसको हम लोग टेट बोलते हैं, ये परीक्षा हमारी 2022 के बाद 2026 में हो रहा है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। और इसमें पहले तो हमारा नॉर्मल होता था कि सीधे हम लोग फॉर्म भर दिया करते थे, लेकिन इस बार क्या कर दिया गया है कि सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना है। OTR करने के बाद में ही आपको आगे फॉर्म को प्रोसीड करने के लिए अनुमति मिलेगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि एक व्यवस्था और जो है गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है कि इसकी जो सर्टिफिकेट मार्कशीट जो होगा, मतलब यूपी टेट की परीक्षा देंगे आप, यूपी टेट की परीक्षा देने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर पर मिल जाएगा। यदि आप डिजी लॉकर नहीं बनाए होंगे, डिजी लॉकर बना करके अपना आधार कार्ड से उसको वेरीफाई कर लेंगे, और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालेंगे, तो उस पर आपका डिजी लॉकर पे ही आपका सर्टिफिकेट दिखने लगेगा। उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसी पे ही हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। जब ज़रूरत होगा तो उसको निकाल करके आप जहाँ भी यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम लोग कि इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन में देखेंगे पेज नंबर 5 पे, तो उसमें एक नई चीज़ जो है इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कर दिया है कि जैसे अभी सी-टेट का परीक्षा हुआ, या इसके पहले जो यूपी टेट की भी परीक्षा हुआ करती थी, तो उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इसमें पता नहीं किस लिए ये कर दिया गया है कि एक से अधिक शिफ्ट में अगर परीक्षा हो रही है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम कर दिया गया है। यदि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम कर दिया गया है तो इसमें बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। मान लेते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि हमको 90 नंबर मिल जाएगा तो हम पास हो जाएंगे, हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अब ये स्थिति नहीं रह गई है, कोई गारंटी नहीं रह गया है कि यदि आप 90 नंबर को क्वेश्चन कर लेते हैं, 90 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आप क्लियर हो जाएं कि 90 नंबर ही आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अब यह कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो भी नंबर पाए रहेंगे उस नंबर में 4-6 नंबर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा घट जाएगा। इसमें कुछ गारंटी नहीं होती है, क्योंकि पिछली परीक्षाएं जो भी कोई जरूर इसमें जितने भी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कोई भी वैकेंसी आई हुई है, वो इसमें संदेह के घेरे में आ जाती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 100 पूर्णांक 50 नंबर पाए रहते हैं, कुछ बच्चे 100 पूर्णांक में 80 नंबर पाए रहते हैं। तो 50 नंबर वाला क्या होता है, 80-85 नंबर पा जाता है, और 80 नंबर वाला 80 नंबर पे ही रह जाता है, या 80 नंबर वाला जो होता है वो 75-60 नंबर पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा होने के चांसेज होते हैं। तो इसमें ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे हिसाब से। इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें किसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर एक से अधिक शिफ्ट में भी परीक्षा अगर आ रहा है, इसमें परीक्षा का लेवल भी लगभग सेम है, तो उसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत होने के चांसेज नहीं होता है। लेकिन अब क्या है कि इसमें ये करने के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना
ज़रूरी हो गया है, नॉमिनेशन किया ही जाएगा। तो इसमें ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए था। बाकी इसमें और सारी चीज़ें हमने बता दिया है कि जो प्राइमरी लेवल की बात है, योग्यता की बात है, योग्यता के बारे में एक बार हम लोग बात कर लें। आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या योग्यता होती है, इसके पहले बताया भी जा चुका है, कई वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया है कि जो पेपर फर्स्ट पेपर 2 होता है, इसमें पेपर फर्स्ट के लिए क्या होता है कि बीटीसी या डीएलएड या बीएड डीएड होता है। तो मतलब कि इसमें बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है, मतलब प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है। और जो जूनियर लेवल का पेपर होता है, पेपर 2 जो होता है, उसमें क्या होता है कि बीएड और बीटीसी या डीएलएड कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। और इसमें यह है कि अभी फ़िलहाल जो हमारे पास एक सूचना आई हुई है कि इसके अनुसार जो है, जो अपीयरिंग में कैंडिडेट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें फाइनल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से होता है तो कई लाख बच्चे इससे भी वंचित हो जाएंगे। तो ये भी इस बार जो है बदलाव जो हुआ है ये भी सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए था। तो इसमें जो लोग एलिजिबल हैं, वर्तमान में जो लोग एलिजिबल हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अप्लाई कर दीजिए समय से, और अप्लाई कर देंगे तो आपको ही लाभ रहेगा। कि अगर लेट कर देते हैं तो लेट में पोर्टल सही से नहीं चलता है, सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होने के कारण या तो फीस नहीं कट पाता है, या तो फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। बाकी इसके बारे में और भी किस तरीके से सूचना